एल्फिंस्टन कॉलेज में भी छुआछूत और जात पात का घिनौना खेल खेला जाता था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित बुक लाइफ एंड मिशन को अगर आप अक्षर से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। ये 18वां एपिसोड है, 18वां भाग है। इससे पहले के 17 भागों को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। आज ये 18वां भाग आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। तो क्या है, उस समय महाराष्ट्र में अछूतों के उद्धार का आंदोलन भी गति पकड़ रहा था। इस समाज के शिवराम कांबले और विठ्ठल रामजी शिंदे जैसे सुधारक उपेक्षित वंचित समाज में जागृति पैदा कर रहे थे। कुछ सामाजिक संगठनों में भी अछूतों की गुलामी व शोषण के खिलाफ आंदोलन करने की इच्छा जागृत हो रही थी। इधर एल्फिंस्टन कॉलेज जैसे इंस्टीट्यूट में भी जात पात और ऊंच नीच का जहर घुला हुआ था। वहां पर भी पीने का पानी और चाय कैंटीन में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नहीं दिया जाता था, क्योंकि देने वाले ब्राह्मण थे। उस कॉलेज में प्रसिद्ध शिक्षाविद व प्रिंसिपल कार्बर्टन, प्रोफेसर म्यूलर व प्रोफेसर जॉर्ज एंडरसन प्रमुख थे। इनमें प्रोफेसर म्यूलर को भीमराव के प्रति प्रगाढ़ प्रेम था। वह भीमराव को किताबें और कपड़े भी देते। प्रोफेसर ईरानी भी मदद करते थे, लेकिन कॉलेज में भी चारों ओर अपेक्षापूर्ण माहौल था। अधिकतर सवर्ण हिंदू प्रोफेसर व स्टूडेंट भीमराव से घृणा करते थे। इसके बावजूद भीमराव के मन में ज्ञान प्राप्त करने की चाह ने यह सब अन्याय सहन करने की उन्हें शक्ति दी और संकल्प भी लिया कि शिक्षा के द्वारा अन्याय के अंधेरे को मिटाया जा सकता है। वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा समाज, दर्शन, धर्म आदि कई विषयों पर भी निरंतर अध्ययन करते रहे। 1910 में भीमराव ने इंटरमीडिएट के एग्जाम पास किए। इसी दौरान रामजी सूबेदार ने लोअर परेल की डबक चाल का कमरा छोड़कर बंबई के परेल इलाके में पायबावड़ी में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की चाल नंबर 1 की दूसरी मंजिल पर 2 कमरे किराए पर लिए। इसमें एक कमरे को पढ़ने तथा सोने के लिए तथा दूसरे रसोई घर और सामान रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब भीमराव को घर पर पढ़ाई करने में शांत माहौल मिल गया। बंबई में चाल उसे कहते हैं जहां छोटे कमरों में गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। सूबेदार जी की हार्दिक इच्छा थी कि भीम किसी तरह बीए पास कर ले। पिताजी की आज्ञानुसार भीमराव रात के 9 बजे सो जाते थे और उनके पिताजी कमरे के दरवाजे के बाहर बैठे रहते थे, और जब 2 बज जाता था तो उनके पिताजी भीमराव अंबेडकर जी को उठा देते थे और वो खुद से सो जाते थे। जबकि भीमराव अंबेडकर को 2 बजे उठना और उठ के पढ़ाई करना उन्हें पसंद नहीं आता था, फिर भी पिताजी की आज्ञा को मानने के लिए वो ऐसा करते थे। कभी तो वो उस टिमटिमाती रोशनी में पढ़ते थे और कभी पढ़ने का नाटक करते हुए सिर्फ दिखावा करते थे कि हाँ, हम पढ़ाई कर रहे हैं। 5 बजे भीमराव अंबेडकर जी को बिस्तर भी छोड़ देना होता था। रामजी सूबेदार के घर में भी बच्चों को फौजी अनुशासन के अंतर्गत ही रहना पड़ता था। दिसंबर 1912 में रामाबाई की कोख से एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम यशवंत रखा गया। तो इस तरह से ये 18वां एपिसोड यहाँ पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को सुनते हुए यहाँ तक आ गए होंगे। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें। मिलते हैं हम 19वें एपिसोड में।